नमस्कार। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से मैं विष्णु बैरागी पेशे से एलआईसी एजेंट हूँ। लिखने पढ़ने बतियाने का शौक़ है। इसी शौक़ के तहत अपनी चैनल बैरागी की बातें के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ। यदि मेरी आज की बात आपको अच्छी लगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और साझा भी करें ताकि ये वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, हर पुरानी बात अच्छी नहीं होती, लेकिन हर अच्छी बात कभी पुरानी नहीं होती। ऐसी एक बहुत अच्छी बात आज आपसे कहने का मुझे मौका मिला है। बात बहुत पुरानी नहीं है, रतलाम की है और ये जब पूरा वाक़या हुआ तब मैं वहाँ उपस्थित था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था रतलाम में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के उनके प्रतिनिधि थे। बड़ा सभागार था। सभागार छोटा पड़ गया। तीनों राज्यों के प्रतिनिधि और स्थानीय चुने हुए लोग इस जलसे में मौजूद थे और मुख्य अतिथि थे डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, जिनके लिए सारे विशेषण कम पड़ जाते हैं। जिन्होंने उन्हें सुना है, देखा है, वे इस बात को महसूस कर सकेंगे कि उस आयोजन की गरिमा क्या रही होगी। कार्यक्रम शुरू हुआ और जैसा कि ऐसे संस्थानों के कार्यक्रमों में होता है, गए वर्ष की रिपोर्ट पेश की जाती है, फिर नए लोगों को बुलाया जाता है, अगले साल के पदाधिकारियों को। वो अपना कार्यक्रम अपने प्रस्ताव पेश करते हैं, अपने आयोजन, अपनी योजना बताते हैं और उस दिन जो कुछ किया जाना है वो सारे उपक्रम भी होते हैं। तो इस जलसे में उस दिन कुछ विकलांगों को सुमन जी के हाथों ट्राईसाइकिलें भेंट की जानी थी। हुआ ये कि एक एक ट्राईसाइकिल पहले मंच पे लाई जाती, फिर एक विकलांग को बुलाया जाता, फिर जिस दानदाता ने वो ट्राईसाइकिल दी है उसे बुलाया जाता, फिर वहाँ विधिवत घोषणा की जाती कि ये ट्राईसाइकिल श्री फला फला के माध्यम से इस संस्थान को प्राप्त हुई है और यह सुमन जी के हाथों इन विकलांग सज्जन को भेंट की जा रही है। सुमन जी के हाथों उन विकलांग सज्जन को माला पहनाई जाती और उन्हें विदा कर दिया जाता। तो उस दिन शायद 10 या 11 ट्राईसाइकिलें उस दिन भेंट की गई। तो संस्था के इस कर्मकांड में काफ़ी वक्त निकल गया और जब सुमन जी के बोलने का मौका आया, सुमन जी खड़े हुए। पूरे हाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सचमुच में जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पिन ड्रॉप साइलेंस। जिन्होंने सुमन जी को सुना है वे जानते होंगे, सुमन जी जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई मंत्र फेर दिया हो पूरे श्रोता समुदाय पर और सारे श्रोता जड़ हो गए हों। बिल्कुल मोहग्रस्त, हिप्नोटाइज्ड हो जाया करते थे। ये सुमन जी की वक्तृत्व शैली थी। अपनी उसी शैली में सुमन जी ने शुरू किया और कहा कि मैं आज यहाँ बोलने के लिए काफ़ी कुछ बातें सोच के आया था, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसे देख के मुझे लगा कि वो सारी बातें तो निरर्थक हैं। मुझे एक पुरानी कथा याद आ गई और वो कथा आज यहाँ कही जानी चाहिए और यहीं कही जानी चाहिए, आपसे कही जानी चाहिए और आपसे ही कही जानी चाहिए और आपको सुनना ही चाहिए। उसे सुनिए और संभव हो तो सुनने के बाद उस पर आचरण करने का विचार कीजिएगा। सुमन जी ने कथा शुरू की। उन्होंने कहा, एक आदमी को अति समृद्धि से वैराग्य हो गया और उससे, उस वैराग्य भाव से वो अपना सब कुछ छोड़कर, मोह माया, धन माया, महल अटारी सब छोड़कर जंगलों में चला गया और वहां जाकर भगवान को याद करने लगा। दिन रात भगवान का स्मरण, खाना पीना सब भूल गया, सब छूट गया। सिवाय प्रभु के उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सांस लेना है और हर सांस के साथ प्रभु का नाम लेना है, यही काम रह गया था उसका ये कठोर तपस्या, कठोर तप देखकर भगवान प्रसन्न हुए। वो जैसा कि हमारी कथाओं में होता है, प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को साक्षात सामने देखकर
वो तो विगलित हो गया, उसकी आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि वत्स, मैं तेरी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो रोते रोते ही उसने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ था। क्या नहीं था मेरे पास? उस सारे साधनों से, संसाधनों से, भौतिकता से, समृद्धि से संतप्त होकर, दुखी होकर तुम यह जंगलों में आया हूं, और अब तो आज मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए। अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब तो जी करता है कि देह त्याग हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए। भगवान हंसे, बोले वत्स, मृत्यु तो तेरी जब आए योग है तभी आएगी। आज मैं आया हूं तेरे पास, तो मैं तुझे कुछ दे के जाना चाहता हूं। पता, कुछ इच्छा हो, कुछ भावना हो। तो उसने हाथ जोड़ के मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान हंसो के, भाई ऐसा नहीं होता है, मैं तो जहां भी आता हूं वहां वरदान दे के ही जाता हूं। तो मैं तुझे 2 वरदान देता हूं। पहला वरदान, तेरी छाया यदि किसी बीमार आदमी पे पड़ जाएगी तो वह चंगा हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। और तू यदि किसी मुर्दे को छू लेगा तो वो प्राणवान हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ये कह के भगवान जाने को उपक्रम करने लगे तो भक्त बोला कि प्रभु रुकिए, आपने ये मेरे बिना मांगे 2 वरदान दिए हैं, इसके बाद अब मुझे तीसरे वरदान की आवश्यकता हो गई है। मुझे एक तीसरा वरदान दीजिए। ठाकुर जी, भगवान जी ने थोड़ा विस्मय से उसे देखा, हंसे, बोले तू थोड़ा विचित्र आदमी है। जब मैंने तुझसे कहा तू मांग, तब तेने मना कर दिया, और जब मैंने 2 वरदान दिए तो उसके बाद अब तू कह रहा है कि तुझे तीसरा वरदान चाहिए। भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे सचमुच में कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जो 2 वरदान दिए हैं उसके बाद तो यदि तीसरा वरदान आपने नहीं दिया तो ये दोनों वरदान मेरे लिए तो व्यर्थ है, निरर्थक हो जाएंगे। भगवान ने कहा बोल तीसरा वरदान क्या चाहिए। उस भक्त ने कहा, प्रभु आपने जो 2 वरदान दिए हैं उनकी वजह से यदि मेरे हाथों कुछ हो जाए तो तीसरा वरदान वो दीजिए कि मुझे मेरा किया हुआ ये कुछ भी याद नहीं रहे। कह के सुमन जी रुके, उन्होंने पूरे सभागार पे नज़र डाली, और फिर जैसे उनकी शैली थी उन्होंने कहा कि हे सभासदों, हे सदस्यों, आप तीसरा वरदान कब मांगेंगे। सुमन जी का यह कहना था कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, मानो आसमान फट जाएगा। इसके बाद भी मुझे कुछ कहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।